हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला लो ब्लड प्रेशर। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हाई ब्लड प्रेशर की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा हम क्यों ना लो ब्लड प्रेशर की भी बात करें, क्योंकि वो भी अपने आप में प्रेगनेंसी में बहुत अनईजी फीलिंग जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराता है। वैसे तो लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंसर्न या हेल्थ इश्यूज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे क्रिएट नहीं करता है और मोस्टली लेडीज़ घर पे ही उसको ट्रीट कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी जब एक जस्टिफाइड वैल्यू से कम जो है ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब आपको डॉक्टर की हेल्प भी यहाँ पर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट जो है ट्राइमेस्टर में जब वॉमिटिंग नोज़िया की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे जो है लो बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। वैसे तो किसी भी टाइम पे हो सकती है, लेकिन अगर आपका बीपी जो है बिल्कुल जो है 90/60 से ही कम आ गया है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है ब्लड प्रेशर को जो है लो ब्लड प्रेशर को आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं बाय स्मॉल लिटिल मीन्स, जिनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें ये फील होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर कम जा रहा है और हमें इसके लिए जो है एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जब आपका बीपी जो है बहुत कम हो रहा होगा, तो उसमें वैसे तो सबको मालूम है ये चीज़ें कि कैसा फ़ील होता है। स्टिल हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस ज़रूर करेंगे कि आपको बहुत डिज़ी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको उठते बैठते हुए बहुत जो है जैसे जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि सिर जैसा घूम रहा है, नोज़िया की फीलिंग होगी, आपको बहुत टायर्ड फील होगा, आपकी विज़न भी ब्लर्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है और आपकी स्किन जो है बहुत ठंडी समझ आती है कि बहुत हाथ पाँव आपके ठंडे हो रहे हैं, बहुत पेल लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी बहुत स्लो हो जाती है और आप जो है अच्छे से किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ आपको समझ आएगा कि आपका बीपी कम हो रहा है और आपको इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या कॉज हो सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका बीपी कम हो रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो आपके फ्लक्चुएट करते हैं और बेसिकली वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं, ताकि आपके बेबी को प्रॉपर जो है ब्लड फ्लो मिले, आपके जो है स्पेसिफिक ऑर्गन को ब्लड फ्लो मिले जिसने बेबी को कैरी किया हुआ है। तो ये अपने आप में एक हार्मोनल रीज़न होता है जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है लो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इशू क्रिएट नहीं करता है। स्टिल जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आपको उस पर ज़रूर ध्यान देना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी जब ठहर जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है ब्लड प्रेशर बहुत कम जाता है, क्योंकि बच्चा वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा और जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा ट्यूब में जो है दर्द होगा और उसके फटने की स्थिति आकर के क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो तो मिल ही नहीं पाएगा ट्यूब के अंदर बच्चे को, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं जिस वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। तो वो क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि मदर जो है किसी प्रकार की कोई एलर्जी रिएक्शंस उसको हों, कोई इन्फेक्शन हो, या बहुत लंबे समय तक वो बेड रेस्ट पे हों, या फिर वो अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं माल न्यूट्रिशन के कारण से, वॉमिटिंग ज़्यादा है तो जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से भी बीपी ड्रॉप हो जाता है। इंटरनल कोई ब्लीडिंग अगर मदर को स्टार्ट हो जाती है जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो वो भी एक जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप का कारण बनती है। या फिर अनीमिया की स्थिति बहुत ज़्यादा है कि आपका एचबी बहुत डाउन है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो भी जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ये सारे कॉजेज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपने ब्लड प्रेशर को जो है ज़रूर अच्छे से मॉनिटर कराना है। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर पे प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमने लो ब्लड प्रेशर को जो है बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है कि ऐसा तो होता ही है अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एज सून एज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है। इसको डायग्नोज करने का तरीका वही सिंपल है कि आप जो है ब्लड प्रेशर की जो
ब्लड प्रेशर की जो इंस्ट्रूमेंट रहता है मॉनिटरिंग के लिए, उसमें जब आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, चाहे वो डॉक्टर के क्लिनिक पे है या आप घर में मॉनिटर रख रहे हैं, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है कम दिखाई देगा। आपको सिम्टम्स हमने बता दिए हैं, तो आप जज कर सकते हैं कि जब 120/80 से ड्रॉप आपका बीपी होने लगे तो आप समझिए कि आपका बीपी ड्रॉप की तरफ जा रहा है। और अगर स्थिति बहुत ज़्यादा कम कि बिल्कुल 90-60 पे ही अगर आपका बीपी आ गया तो आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल जो है जाना चाहिए। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। उसमें अब अगर आप सिंपली जो है अपना खाना पीना ठीक करेंगे, अपनी डिहाइड्रेशन को दूर करेंगे, अपने माल न्यूट्रिशन को दूर करेंगे, तो जो है उससे ही बीपी ठीक हो जाता है। तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपका गेस्टेशन पीरियड, जो आपका प्रेगनेंसी का कौन सा टाइम चल रहा है, तो उसको देखते हुए अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आपको डॉक्टर एज़ पर योर कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर अनीमिया की स्थिति है, ब्लड प्रेशर जो है लो ब्लड HB की वजह से कम हो रहा है, तो वो आपको जो है उस हिसाब से सप्लीमेंट देंगे। तो उसमें जो है आपने अपने डॉक्टर की जो है सलाह को फॉलो करना है। अब यहाँ पर बात है कि आप सेल्फ़ केयर के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आपको उसके लिए अपने आप का ध्यान रखने के लिए आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि एक तो आप जब भी आप बैठे हुए हों और लेटे हुए हों तो आपको एकदम से खड़ा नहीं होना है। दूसरा, आपको बहुत लंबे समय तक जो है खड़े रहना नहीं है, आप बीच में रेस्ट करिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं या आप अपने जॉब पे हैं या आपकी स्टैंडिंग ड्यूटी है तो आपको बीच बीच में रेस्ट करते रहना चाहिए। छोटे छोटे मील जो हैं आपको खाने के लिए इस्तेमाल करना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ भी चीज़ें खाते रहिए जो आपको पसंद है, ताकि आपका बीपी एकदम से ड्रॉप ना हो। और इसके बाद जो है आपको ज़्यादा पानी पीना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे। अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। और अपनी डाइट को आपने बहुत हेल्दी रखना है। उसके साथ ही अगर आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको वो सप्लीमेंट्स भी जो हैं इसमें इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये सारे जो हैं सेल्फ़ केयर के पॉइंट्स को आपको वो इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ताकि आप अपना जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको स्टेबल रख पाएँ और आपका ब्लड प्रेशर ना ही बहुत ज़्यादा कम हो, ना ही बहुत ज़्यादा बढ़े, बैलेंस रहे और आपके बच्चे की ग्रोथ उसमें बहुत अच्छे से हो और आपका प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत अच्छा बीते और आप एक हेल्दी बच्चे की माँ बने। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.